कहा जाता है कि साल 2025 तक भारतीय जीडीपी में 13% हिस्सा भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर का होगा। सरकार की योजनाएं और स्कीम्स ने भी प्रॉपर्टी के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए मदद की है। 1.95 crore houses. 1.95 crore houses are आकलन लगाया जाता है कि साल 2040 तक प्रॉपर्टी का कारोबार 65,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। 2019 में ये कारोबार 12,000 करोड़ का था। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स भारत में तीव्र गति से बढ़ रहे थे कि अचानक एक गतिरोधक का सामना करना पड़ा। एक वैश्विक महामारी ने दुनिया के दूसरे नंबर के आबादित मुल्क को रुकने पर मजबूर कर दिया। प्रॉपर्टी खरीदार जो अपने प्रॉपर्टी का लेन देन कैंसिल करने की सोच रहे हैं, उन्हें अब अंदाजा हो रहा है कि पहला कदम उठाने से पहले ही उन्हें शायद लाखों का नुकसान हो चुका है। इस नुकसान का स्रोत सेल एग्रीमेंट। प्रॉपर्टी खरीदते समय प्रॉपर्टी के खरीदार सकारात्मकता और बेबाकी के बीच की रेखा अक्सर भूल जाते हैं। प्रॉपर्टी खरीदते वक्त उन्हें ये सोचना गवारा नहीं होता कि ये प्रॉपर्टी की डील कैंसिल भी हो सकती है। सेल एग्रीमेंट में दिए गए क्लॉजेस को वो उतना महत्वपूर्ण नहीं समझते, जिससे उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो का विषय 4 क्लॉजेस से है। 2 का संबंध रकम की कटौती से है और 2 का मुद्रांक शुल्क यानी स्टैम्प ड्यूटी से है। पहला क्लॉज है डिडक्शन यानी कटौती। खरीदार डेवलपर्स को बुकिंग अमाउंट या प्रॉपर्टी की पूरी कीमत देते हैं। कैंसिलेशन के चलते इसमें से कितनी रकम आपको वापस मिलने की उम्मीद है? 30%, 40% या फिर 50%। 2 परिदृश्यों पर नजर डालते हैं। पहला, मान लीजिए कि आपने अपने बिल्डर को 6 लाख रुपए एडवांस रकम के तौर पे दी है। अगर कैंसिलेशन के दौरान आपने इस रकम में से 40% कटौती को मान लिया है तो आपका 2,40,000 रुपए का नुकसान हो जाता है। क्या आपको याद है आपने एक क्लॉज कब पढ़ा था? क्या आपने इसे पढ़ना जरूरी समझा था? तो परिदृश्य दूसरा, मान लीजिए कि कटौती के क्लॉज में लिखा है कि बिल्डर आपके प्रॉपर्टी की पूरी कीमत में से 10% घटाकर बाकी पूरी रकम आपको दे देगा। अगर प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख है तो आपको 5 लाख घटाकर बाकी रकम मिलेगी। दूसरा क्लॉज है रकम वापस मिलने की अवधि। अगर घटौती की रकम के लिए आपने अपने आप को मना लिया है तो आप बची हुई रकम वापस मिलने का इंतजार कर रहे होंगे। ये बची हुई रकम आपको कितनी जल्दी वापस मिल सकती है? 1 महीने में, 2 महीनों में, 4 या फिर 1 साल? इस संबंध में 2 परिदृश्यों को देखते हैं। पहला, बिल्डर आपके पैसे 12 महीने बाद लौटाएगा। आपका पैसा बिल्डर 12 महीने तक बिना ब्याज के इस्तेमाल कर सकता है और ये बात कानूनी तौर पे भी सही इसलिए है क्योंकि आपने इस अग्रीमेंट पे हस्ताक्षर ये क्लॉज पढ़े बिना ही कर दिए हैं, यानी कि आपकी इस बात पे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आपको अभी ये लग रहा है कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता तो आइए परिदृश्य नंबर 2 पे नजर डालते हैं। यहाँ पर डेवलपर या बिल्डर आपके पैसे तभी वापस करेगा जब आपकी प्रॉपर्टी वो किसी और खरीदार को बेच पाएगा, अगर वो बेच पाएगा। ऐसे हालात में आप क्या करेंगे? अगर आप डील कैंसिल करते हैं तो आपके हाथ से प्रॉपर्टी भी गई और पैसा वापस कब आएगा इस बात की कोई शाश्वती नहीं है। दूसरी ओर पे अगर आप डील कैंसिल नहीं करते हैं तो आप एक ऐसी प्रॉपर्टी में फंस जाएंगे जो आपको नहीं चाहिए। तीसरा क्लॉज स्टैम्प ड्यूटी को लेकर है। आपने डेवलपर को लाखों रुपए दिए हैं ताकि वो सरकार को स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी भर सके। ये रकम भरने के बाद ग्रास चलन या ESBTR सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन ये स्टैम्प ड्यूटी किसके नाम पे भरी जाएगी? अगर आप सोच रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण क्यों है तो इसलिए क्योंकि जिसका नाम चलन पे होगा सरकार उसी को स्टैम्प ड्यूटी वापस करेगी। अगर डेवलपर ने अपने नाम से स्टैम्प ड्यूटी भरी है तो फिर स्टैम्प ड्यूटी की रकम डेवलपर के अकाउंट में जाएगी। उसके बाद आपको डेवलपर से निवेदन करना होगा कि वो रकम डेवलपर आपके अकाउंट में ट्रांसफर करे। अब वो रकम डेवलपर ट्रांसफर करेगा या नहीं इस बात पे निर्भर करता है कि आपके और डेवलपर के बीच कैसे संबंध है। अगर आपका नाम स्टैम्प ड्यूटी के चलन पे नहीं है तो आप स्टैम्प ड्यूटी का एप्लीकेशन तक नहीं कर पाएंगे। स्टैम्प ड्यूटी की अर्जी वक्त पर हो जाए इसलिए भी आपको डेवलपर से याचना करनी पड़ेगी। इसलिए आपका नाम ड्यूटी पेयर होना बहुत महत्वपूर्ण है।
चौथा क्लॉज है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का। अगर कैंसिलेशन होता है तो प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसके पास रहेंगे? सरकार को वो डॉक्यूमेंट्स आपके स्टैम्प ड्यूटी रिफंड के लिए सबमिट करना पड़ता है। आजकल काफी डेवलपर्स ये ओरिजिनल अग्रीमेंट ये कह के खरीदारों को नहीं देते हैं कि डेवलपर्स को ये डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी आगे बेचने के लिए चाहिए। मान लीजिए कि आपने स्टैम्प ड्यूटी के लिए 3 लाख रुपए दिए हैं। अगर आपको वक्त पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाए तो आपको 3 लाख रुपए का घाटा हो सकता है। क्या आपके अग्रीमेंट में ऐसा कोई क्लॉज है जो डेवलपर को आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने पे मजबूर कर दे? अगर नहीं है तो होना चाहिए। अगर हम स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट का घाटा आपके उस घाटे से मिला ले जो रकम घटौती के बाद आई है तो आपका कुल मिला के घाटा पहले परिदृश्य में 5,40,000 रुपए का होगा और दूसरे परिदृश्य में 8 लाख रुपए का। और ये सब घाटा आपको कैंसिलेशन की तरफ पहला कदम उठाने के पूर्व ही हो रहा है। अगर आप उन खरीदारों में से है जिन्होंने इन सब मुद्दों को नजरअंदाज किया है तो आपके पास एक ही उपाय बचता है कि आप डेवलपर से संवाद करें, उन्हें समझाएं कि लॉकडाउन के बाद स्थिति असामान्य रूप से कमजोर है और वो आपके रकम में से उतनी घटौती ना करे। साथ ही में अगर उनका नाम स्टैम्प ड्यूटी के चलन पे है तो स्टैम्प ड्यूटी रिफंड के लिए आपको सहकार्य करे। और अगर आप नई प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इन सब क्लॉजेस पे खास ध्यान दें और खुद को नुकसान से बचाएं। आशा है वीडियो आपके काम में आएगी। परिचित को उपयोगी हो सके तो उन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने हमारा स्टैम्प ड्यूटी रिफंड इस विषय पे बना हुआ वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके उसे देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और लीगल टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। धन्यवाद।